अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बुशरा बीबी की ज़मानतें हो गई, बुशरा बीबी रिहा हो गई और बुशरा बीबी के बाद जो इमरान खान बानी पीटीआई की बहनें हैं उनको भी ज़मानत पर रिहा करवाया गया। अब सोशल मीडिया पर, दीगर अकाउंट्स पर और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तरह तरह की खबरें चल रही हैं कि बुशरा बीबी ने डील की है, बुशरा बीबी ने एनआरओ लिया है, बुशरा बीबी के बहनों को भी एनआरओ दिया है। अब जामिन कौन है और जमानत किसने दी है कि ये मामलात को आगे नहीं बढ़ाएंगे और मामलात किस नश पर पहुंचेंगे? क्या इसी आज़ादी के एवज पीटीआई में दरारें और इख्तलाफात की जो खबरें गर्दिश कर रही थी, क्या वो हकीकतन है या नहीं? अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। तो शुरुआत करते हैं। बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया और शाहाना प्रोटोकॉल के साथ वो बनी गाला गई। बनी गाला जो 10-15 सालों से तज़ीन व आराइश का काम नहीं हुआ था, उसकी तज़ीन व आराइश का काम हो गया। आपको याद होगा कि जब डी चौक पर धरना था तो डी चौक धरने के दौरान अली अमीन गंडापुर गायब हो गए थे। अली अमीन गंडापुर गायब होने के बाद असेंबली पहुंचे थे और अपनी दास्तान सुनाई कि वो कहाँ कहाँ रहे और कहाँ कहाँ उसने वक्त गुजारा। और वक्त गुजारने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छी हवा की झोंक आपको लगने वाली है। अब उसी बात पर आपका जहन लेकर जाऊंगा जहाँ से उन्होंने बात की, जो शुरुआत की थी अली अमीन गंडापुर ने। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब हवा का अच्छा झोंका चलेगा और अच्छे जो दिन हैं वो पीटीआई के आना शुरू हो जाएंगे। अब अच्छे दिन ये हैं कि बुशरा बीबी को रिहा करवाया गया और जामिन था अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पीटीआई को अगर आप 2-3 हिस्सों में तकसीम करवाना चाहते हैं तो वो हो जाएगी। उसके बाद बनी गाला पहुंचती हैं बुशरा बीबी और बनी गाला पहुंचने के बाद वहां पर न उनसे बहनें मिलती हैं, न बेटियां मिलती हैं, न बेटे मिलते हैं, न कोई और रिश्तेदार मिलता है। और लाहौर का कहकर कहा गया कि वो जो वहाँ लाहौर की एक दरबार है, गालबन कोई, वहाँ पर जाएंगी और हाजिरी देंगी और वहाँ पर जो है वो दुआ मांगने के बाद खैर खैरात करेंगी और वहाँ से फिर बनी गाला आएगी। लेकिन जो उनको स्क्रिप्ट दिया गया था उसी पर उन्होंने अमल पैरा करते हुए बुशरा बीबी बनी गाला से निकली और बनी गाला से निकलने के बाद वो पहुंची सीधा पेशावर वजीर आला हाउस। उनके लिए एक कमरा तज़ीन व आराइश कर दी गई थी उसकी और तैयार कराया गया था और उसमें जो है वो अवामिल जितने भी वो करती हैं वो वहां पर करेंगी। आज उन्होंने इजलास बुला लिया है। अब जो बात मैं आपको करने जा रहा हूं वो ये है कि पीटीआई में दरारें पड़ चुकी हैं। पीटीआई के अंदर दरारें जो है वो फूट फूट कर निकल रही हैं। एक दूसरे की बात को तकवीयत नहीं देना, अहमियत नहीं देना। और जो पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उसकी भी अहमियत 0/0 होकर रह गई है और उन्हीं की कोई भी सीनियर तरीन रहनुमा सुनने के लिए तैयार नहीं है। और असद कैसर से लेकर शिबली फराज तक, शिबली फराज से लेकर जो इनके पीटीआई के रहनुमा हैं वो इनकी बात को अहमियत नहीं दे रहे हैं, शेर अफजल मरवत तक। तो बुशरा बीबी पहुंची वहां पर। अब बुशरा बीबी की रिहाई के बाद इमरान खान की बहनों को भी जेल से रिहा कर दिया गया और उन्हें भी जमानतें मिल गई। अब आपने देखा होगा कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद इमरान खान की रिहाई होनी थी, उनकी नहीं हुई। उसके बाद उनकी बहनों को रिहा कर दिया गया है और वो बहनें जो भाई के लिए जद्दोजहद कर रही हैं अब उनको रिहा कर दिया गया है ताकि जो मामलात हैं पीटीआई के इख्तलाफात के और आगे बढ़ें और क़यादतें जितनी ज़्यादा होंगी पीटीआई की उतना जो है वो फ़ायदा होगा इस्टेब्लिशमेंट को। और इस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो किरदार अदा किया वो काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब हो चुकी है।
अब इजलास जो है वो बुशरा बीबी भी बुला रही है और बुशरा बीबी के साथ साथ इमरान खान की बहनें भी इजलास बुला रही हैं। और तीसरा इजलास जो हो रहा है वो चेयरमैन जो मौजूदा कायम मकाम कह लें या चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर अली, वो भी इजलास बुला रहे हैं कि वो भी इजलास करेंगे। एक तो आपने देखा होगा कि 26वीं आईनी तरामीम में काफ़ी इनके अराकीन मुनहरिफ हुए और काफ़ी अराकीन ने मराहतें ली और इसमें जो है वो वोट तक नहीं डाला गया मुखालफत में जो आईनी तरामीम पेश कर रही थी हुकूमत और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। तो उसमें मौलाना भी मान गए, अब उसके ही खिलाफ जो है वो टूल्स बन रहे हैं। तो जो जामिन था जो खुलकर अब पीटीआई के पेट में छुरा घोंप रहा है वो है अली अमीन गंडापुर। अब बुशरा बीबी जो है वो इजलास तो बुला रही है पेशावर में, शिबली फराज उनके साथ हैं, सेनेटर जो लाहौर से जिनका ताल्लुक है, और फराज के साहिबजादे हैं जो शायर था बड़ा जो है वो उनका अदीब था, तो उनको साथ में रखा हुआ है। और आज जो इजलास होगा उनमें क्राइटेरिया क्या रखी जाएंगी, क्या पीटीआई के अंदर मुकम्मल तौर पर जो गिरफ्त है वो बुशरा बीबी रखना चाहती है। वहाँ पर एक जो चीज़ सामने लाई जाएगी वो ये लाई जाएगी कि 3-4 गवाह जो है वो बनाए जाएंगे कि बुशरा बीबी को कमान जो है वो इमरान खान ने हवाले कर दी गई है। आज के बाद पीटीआई को जो है वो लीड और हेड होंगी वो बुशरा बीबी होंगी और उनके मातहत जितने भी रहनुमा है वो काम करेंगे। अव्वल तो ये होगा। और पहला गवाह आपको मैं बता दूं कि शिबली फराज के साथ साथ अली अमीन गंडापुर होगा कि मैं गवाह हूं कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि आप बुशरा बीबी के साथ चलें और उनको जो है वो रहनुमाओं को बोलें कि हेड जो है वो अब पीटीआई की बुशरा बीबी होगी। एक ये दीगर अब वही अली अमीन गंडापुर जो जामिन है बुशरा बीबी के साथ साथ इमरान खान के बहनों का, तो वो भी इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। किसके लिए? इमरान खान की रिहाई के हवाले से और इमरान खान के दीगर जो मामलात हैं उनके हवाले से वो बहनें इजलास बुलाएंगी। और उसमें बुशरा बीवी कहेगी कि नहीं ये इनका गैर कानूनी गैर फितरी इजलास है, आप इनमें नहीं जाएं, जो जाएगा वो पीटीआई का हिस्सा नहीं होगा। अब जो नहीं जाएगा वो कहेंगे कि पीटीआई का वो हिस्सा नहीं होगा। अब खुलकर जो खवातीन है, एक तो तरफ बहनें हैं, दूसरी जानब जो है वो इमरान खान की जो बेगम है बुशरा वो खड़ी हैं और इनके बीच में जो बीज बो रहा है वो है अली अमीन गंडापुर। एक तरफ बुशरा के साथ है, दूसरी जानब इमरान खान के बहनों को भी साथ लेकर जो है वो कंट्रोवर्शियल मामलात बनाने की भरपूर जो है वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि टास्क दिया गया है अली अमीन गंडापुर को कि पीटीआई में जितना हो सके वो हिस्से करें और जितना हो सके कंट्रोवर्शियल इस मामलात को बनाए। अब बीच में रगड़ रहा है या रगड़ा गया है इमरान खान। इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई भी मौसर हिकमत अमली नहीं हो रही है और वहाँ लाबी बनाई गई। अमेरिका में अमेरिकी सेनेटर्स ने जो है वो खत लिख दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि इमरान खान को रिहा किया जाए। वहाँ पर तो लाबी बनाई जाती है, करोड़ों डॉलर देकर जो है वो लाबीज काफ़ी दौर से पाकिस्तान में जो है वो बनाई जाती है कि ये हुकूमत अगर आएगी तो बेहतर होगी, ये जो है वो सियासतदान आएगा तो बेहतर होगा, इस सियासतदान को अगर आगे लाएंगे तो बेहतर होगा। ये बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इससे कबल काफ़ी जो हुकूमतें आई हैं उसमें जो है वो लाबी बनाई जाती हैं और उनकी लाबिंग काम करती है। एक फॉर्म होता है और उन फॉर्म के हिसाब से जो है वो पैसे बटोरे जाते हैं और पैसे कौमी ख़जाने से ही जाते हैं और उस फॉर्म के तहत जो है वो उनकी हामी जो है वो सेनेटर्स होते हैं और लाबीज होती हैं उनकी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फंसाया गया है अब इमरान खान को। इमरान खान बुरी तरह फंस चुके हैं। इमरान खान को फंसाने में भरपूर किरदार अदा कर दिया है पीटीआई ने और पीटीआई नहीं चाह रही है, जो मखसूस एक तबका है नहीं चाह रहा है कि इमरान खान की रिहाई फिलफौर हो। इससे कबल जब पीटीआई में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी, पीटीआई टूट फूट का शिकार हो जाएगी, उसके बाद मुमकिन हो कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। लेकिन जो एनआरओ दिया गया है अब वो एनआरओ जो है वो बुशरा बीबी को दिया गया है और बुशरा बीबी के साथ साथ जो है वो एनआरओ
इमरान खान के बहनों को दिया गया है। अब देखना यह है कि पीटीआई जो है वो किस नैश पर बैठती है और ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इस सारे जो स्क्रिप्ट में इमरान खान की रिहाई है वो तातुल का शिकार है और इमरान खान की रिहाई कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है।